जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए फरवरी माह में गोचरग्रस्त स्थिति से बनने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण योग की। यह योग आपकी काया पलट करने वाला है दोस्तों। फरवरी माह का मंथली राशिफल का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं दो क्रूर ग्रहों जो ज्योतिष में सबसे ज्यादा क्रूर कहे गए हैं उनकी ताकत की, उनसे बनने वाले योग की। जो योग ऐसा योग है जहां पर दो ऐसी ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल पूरक है, बिल्कुल उल्टी है, अलग है। एक ऐसी ताकत है जिसमें जोश है, ऊर्जा है, उमंग है, लेकिन उतावलापन है, जल्दबाजी है, कॉम्पिटिटिव करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, शारीरिक बल का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो दूसरी तरफ ऐसी ताकत है जिसमें पेशेंस है, धैर्य है, स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने की ड्यूटी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मंगल और शनिदेव की। मंगल और शनिदेव का अद्भुत योग होने वाला है फरवरी महीने में। और यह योग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि निश्चित तौर पर आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि बहुत पावरफुल ग्रहों का योग है। लेकिन दोनों ग्रह क्रूर ग्रह भी कहलाते हैं। तो यह योग काफी परिस्थितियों में बहुत योग कारक योग भी है, बहुत ज्यादा लाभकारक। यदि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखेंगे, बड़े बड़े बिल्डर्स को देखेंगे, तो ज्यादातर उनकी कुंडली में यह योग पाया जाता है। उन लोगों की कुंडली में भी यह योग पाया जाता है जो एक संघर्ष के बाद अपने जीवन में मुकाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस योग का नाम संघर्ष योग भी है। संघर्ष पैदा करता है क्योंकि दो विपरीत ऊर्जाएं हैं। लेकिन फिर ये इतना पैसे वाला, इतना अमीर, इतना धनवान कैसे बना देता है? क्या कारण है? धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचरग्रस्त स्थिति में यह योग बन रहा है तो किस तरह से लाभ दे सकता है, इस बात की यहां पर चर्चा हो रही है। और क्रूर है तो विपरीत परिणाम भी देगा। तो क्या विपरीत परिणाम मिलेंगे? क्या हानि कर सकता है? क्या समस्याएं पैदा कर सकता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि योग आपको सबसे ज्यादा प्रभावित आपकी धन स्थिति को लेकर कर रहा है। धन भाव में बन रहा है यह योग मंगल और शनि का। कुटुंब भाव में बन रहा है, कुटुंब के प्रति यह प्रभाव डालेगा, धन स्थिति पर डालेगा, कुटुंब पर डालेगा। और इस योग में जो पार्टिसिपेट करने वाले ग्रह हैं, जो मंगल और शनि की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल देव आपके संतान भाव के स्वामी भी है और आपके व्यय स्थान के स्वामी भी है, आपके रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करने वाली संपत्ति के भी स्वामी है और आपके खर्चों के भी स्वामी है। और इनका स्वामी होकर मंगल का उच्च का हो जाना, हाँ दोस्तों, मंगल देव शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं, शनि की राशि में है। और शनि देव खुद अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में है, अर्थात धन भाव के स्वामी होकर और छोटे भाई बंधुओं के स्वामी होकर, निकटतम व्यक्तियों के स्वामी होकर। तो इस योग का प्रभाव आपकी धन स्थिति, आपकी संतान, आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके खर्चों पर और आपके निकटतम व्यक्तियों पर, आपके नेटवर्क पर, आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी वाणी पर निश्चित तौर पर प्रभाव डाल सकता है और इसी क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक सोचने वाली बात हो जाती है कि जब ये दोनों ऊर्जाएं इतनी विपरीत है तो फिर मंगल देव शनि के घर में उच्च के कैसे हो जाते हैं?
तो दोस्तों आप खुद ही सोच लो कि आपके पास कंपटीशन करने की ताकत है, क्षमता है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, शारीरिक ऊर्जा है, जीतने की ललक है, सब काम तेज तुरंत इमीडिएटली करने की क्षमता है, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत काम करना, तुरंत कार्य में लग जाना और जितना जल्दी हो काम को पूरा कर देना, किसी दूसरे को आगे नहीं निकलने देना, खुद सर्वोच्च स्थान पर रहना। जब ये सारी इच्छाएं, ये शक्तियां आप में हैं जो मंगल देव दे रहे हैं, तो मंगल देव कमी कर देते हैं इंपल्सिवनेस देकर, आवेगी बनाकर, क्योंकि मंगल देव सोचने का समय नहीं देते। ऊर्जा तो है, एनर्जी तो है, शक्ति तो है, पावर तो है, लक्ष्य को प्राप्त करने की, कार्य को पूरा करने की, आगे बढ़ने की, चुनौतियों का सामना करने की, लेकिन इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, इसमें कोई धैर्य नहीं है, इसमें कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं मंगल देव। बस लड़ना जानते हैं और मरना जानते हैं, या तो जीत हो या मर जाए, यही फिलॉसफी रहती है मंगल देव की, क्योंकि सोल्जर है और आर्मी वाले सोल्जर हैं। लेकिन आर्मी के सोल्जर के लिए प्लानिंग करने वाला कर्नल होता है, जो मंगल नहीं है, कर्नल हो गया शनि। इसलिए शनि के निर्देश पर यदि मंगल देव काम करते हैं, अर्थात शनि देव हो गए स्ट्रक्चर, प्लानिंग, धैर्य, संरचना, खाका तैयार करना और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शनिदेव की कारक है। और ये सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मंगल देव को ताकत दे देते हैं कि अब तू अपनी ताकत लगा, तेरी लगाम मैंने पकड़ ली, तू जो बिन लगाम का घोड़ा बनकर दौड़ रहा था उसको मैंने पकड़ लिया है, अब तेरे को दिशा मैं दे रहा हूं, तो अब तेरी ताकत सर्वोच्च हो गई, क्योंकि तू स्ट्रक्चर बनाकर, संरचना बनाकर, प्लानिंग कर कर, धैर्य रखकर अपने कार्य को करना सीख गया है। अब तेरे साथ वो स्थिति नहीं रही कि फिर पछतावे क्या हो गए जब चिड़िया चुन गई कोई, क्योंकि मंगल के साथ, अकेले मंगल के साथ तो यही दिक्कत है कि पछताना पड़ता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है, बस उसको तो कार्य को क्रियान्वित करना है और फल प्राप्त करना है, बस यही उसका मोटिव होता है। लेकिन यदि आप कार्य करने से पहले प्लानिंग कर लें, सोच लें, समझ लें और फिर एक प्लान बनाकर सामने वाले पर अटैक करें, तो उसके परिणाम बिल्कुल अलग निकल कर आते हैं। इसलिए मंगल देव शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। कहने को शनि से बिल्कुल व्यवहार अलग है उनका, लेकिन यहां पर दो ताकत है, जो दो विपरीत ताकत है। एक के पास धैर्य है और एक के पास आवेग है। और जब आवेग को धैर्य का साथ मिल जाता है तो ये एक और एक दो नहीं बनते, ये एक और एक 11 बन जाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इस योग की यही ताकत आपको आर्थिक लाभ देने जा रही है। और यह योग जो गोचरग्रस्त बन रहा है, ये 26 फरवरी से 4 अप्रैल तक, मतलब 7 अप्रैल तक के बीच में बनेगा, लगभग 1.5 महीने के लिए। तो इस समय लाभ क्या होने हैं ये समझिए कि मंगल देव इन्वेस्टमेंट के कारक है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाते हैं, पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी ग्रह उच्च का होकर धन भाव में बैठ गया, तो आपकी जो प्लानिंग होगी, और व्यय स्थान का स्वामी भी है, अर्थात मतलब खर्चा भी कराएगा। खर्चा कहां कराएगा? इन्वेस्टमेंट में कराएगा, आपका पैसा लगवाएगा, लेकिन प्लानिंग के साथ, क्योंकि शनि साथ में है। अब वो आपको जुआ नहीं खिलवाएगा। अकेला मंगल होता तो जुआ खिलवा देता। जुआ का मतलब हो गया कि आप शेयर मार्केट में अगर पैसा भी लगा रहे हैं तो इंट्राडे में कूद जाएंगे, गैमलर बन जाएंगे, बिना सोचे समझे पैसा लगा देंगे। लेकिन अब शनि देव कह रहे हैं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर धन संचित करना है, धन को बनाना है, इन्वेस्टमेंट से धन को बनाना है, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करवा रहे हैं शनि देव। आप एक रूपरेखा बनाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक खाका तैयार करेंगे कि किस कंपनी के शेयर खरीदना है, किस जगह पैसा लगाना है। ये मैं शेयर मार्केट का तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जो भी काम करते हो, आपको व्यापार में पैसा लगाना है, या आपको चल अचल संपत्ति में पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, कहीं भी लगाना है,
तो जहां भी पैसे को लेकर रिस्क है वहां पर शनिदेव पहले प्लानिंग दे देंगे कि आपको प्लान करना है कि कहां पैसा लगाना है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, और रिस्क है तो आप नुकसान को भी साथ में लेकर चलेंगे कि यदि नुकसान होगा तो कितना नुकसान बेयर करना है, कितने नुकसान तक हम जा सकते हैं, इसके बाद रिस्क नहीं लेना है। तो ये सारी कंडीशन है शनिदेव मंगल देव को समझा देंगे, इसलिए आपकी प्लानिंग अद्भुत रहेगी, क्योंकि उच्च के हैं मंगल देव और शनि देव स्व राशि के हैं, तो लाभ तो आपको देंगे, प्लानिंग के साथ देंगे, संरचना के साथ देंगे, अद्भुत आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल रहा है। और आप इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम से करते हो, जैसा मैंने कहा, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, चाहे व्यापार में लगाते हो, चाहे ब्याज पर पैसा चढ़ाते हो, चाहे प्रॉपर्टी से पैसा बनाते हो, आपके जो भी माध्यम है वहां से पैसा आपके पास आएगा, बरसेगा, और आपके पास कुबेर का खजाना बन जाए, ऐसी धन स्थिति आपके पास बनाने की कोशिश करेंगे मंगल और शनिदेव मिलकर। लेकिन दिमाग में युद्ध की स्थिति भी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मंगल देव तुरंत परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको आवेगी बनाएंगे कि इसका फल जल्दी मिल जाए, तुरंत मेरे को पैसा मिल जाए, फिर मैं और कमाऊं, फिर मैं और कमाऊं, लंबे चौड़े प्लानिंग, लंबे चौड़े खर्चे, ये सब मंगल देव दिमाग में भरेंगे, और शनि देव कहेंगे रुक रुक रुक, अभी तेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है। तो परिणाम आपको तुरंत प्राप्त नहीं होंगे शनि के प्रभाव से, क्योंकि शनि धीमे देंगे, स्लो देंगे, लेकिन आपके एफर्ट का फल भी आपको देंगे। 7.5 का प्रभाव भी है, तो धैर्य रखना पड़ेगा, धीमी गति से परिणाम प्राप्त होंगे, मिलेंगे जरूर। तो जो पेशेंस नहीं रख पाओगे उसके कारण दिमाग में उथल पुथल हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, परेशानियां हो जाएंगी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी मेहनत का मेरे को फल मिल रहा है या नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो 50 तरह की उथल पुथल, पैसे को लेकर चिंता परेशानी भी साथ में लगी रहेगी, क्योंकि यह संघर्ष योग है, संघर्ष कराएगा दिमाग में। और जैसा कि मैंने कहा कि शनि देव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के कारक ग्रह होते हैं, तो कुटुंब भाव में बैठकर कुटुंब की, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी भी आप पर देंगे। छोटे भाई बंधुओं के कारक है तो उनकी जिम्मेदारी दे सकते हैं, संतान के कारक है तो संतान की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इन सब जिम्मेदारियों में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे, इसके कारण समस्याएं देंगे, क्योंकि रिश्तों में अच्छा रिजल्ट नहीं देते मंगल और शनि मिलकर। इस मामले में द्वंद युद्ध हो जाता है। यदि कोई पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा है, कुछ वाद विवाद है, तो लड़ाई झगड़ा बनने की संभावनाएं बन जाती हैं, लीगल समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाता है। इस तरह की समस्याएं दिक्कतें पैदा कर देते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम खूबियों की बात करें तो मंगल देव औजार हैं और शनि देव तकनीकी हैं, टेक्नोलॉजी है। तो जो लोग तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कारखाने हैं, मिलें हैं, जहां पर मशीनें हैं, मशीनों पर ही काम होता है, कंप्यूटर पर ही काम होता है, उन सभी के लिए आर्थिक तौर पर कई तरह के लाभ प्रदान करने के महायोग बनाएंगे शनि और मंगल मिलकर, क्योंकि तकनीकी नॉलेज अच्छी हो जाती है, टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाता है व्यक्ति, उसकी स्किल बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ पैसे वाले को लाभ मिले ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति मशीन पर काम करता है, औजार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मंगल वेपन है, और वेपन औजार को चलाने की कला तो शनि देव ही देते हैं, टेक्निक तो शनि देव ही देते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास हुनर है, टेक्निक है, अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने औजार, अपने वेपन्स के इस्तेमाल करने की, उसके लिए महायोग बन जाता है। तो ये मंगल देव भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक हैं, और शनि देव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो ये बिल्डर के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए महायोग बन जाता है, धन भाव में बना हुआ है। तो जो लोग माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो लोग तकनीकी से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, मिले हैं, या जो लोग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का काम करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट औजारों का इस्तेमाल कर काम करते हैं, उनके लिए अच्छे धन
वर्षा करने वाले योग यहाँ पर मंगल और शनिदेव बनाएंगे। मंगल और शनि रोग कारक ग्रह भी होते हैं। यहाँ पर मंगल देव पंचम भाव के स्वामी होकर सॉल्यूशन, समस्याओं के समाधान के भी कारक हो जाते हैं। तो जो लोग डॉक्टरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग डॉक्टर में चिकित्सक हैं खासतौर पर, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बन जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रिश्तों को लेकर द्वंद्व युद्ध चला देंगे, क्योंकि शनि देव जिम्मेदारी दे देते हैं, एक बर्डन फील करने लगता है। चाहे आप सब कुछ बेहतर हैंडल कर लें, सब कुछ आप मैनेज कर लें, लेकिन उस जिम्मेदारी को आपके दिमाग में तब तक पिंग पॉइंट करते रहते हैं जब तक उसके परिणाम आपको ना मिल जाए। तो एक स्ट्रेस बना रहता है। परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, इसकी परिवार में इसको लेकर समस्याएं, निकटतम व्यक्तियों में इसको लेकर समस्याएं, छोटे भाई बहनों का कैरियर बनाना है। तो इन सब उथल पुथल में आपके दिमाग को इंगेज कर देगा, आपको स्ट्रेस में ला देगा, आपके लिए समस्याएं, जिम्मेदारियां दे देगा। और उनका आप निर्वाह कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदारियां आप निभा ना पाए, आप उन जिम्मेदारियों को पूरा ना कर पाए। आप कर सकते हैं, उसके भी योग बन रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आपको एक बर्डन फील होने लगेगी। और यह युति बिल्कुल अच्छी नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि दोनों रोग कारक हैं। तो यदि आपका कोई पुराना रोग है, काफी लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो यहां पर सर्जरी के योग बना देते हैं, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक गिरे हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं। लेकिन उस सर्जरी से, उस चिकित्सा से आपके लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ा देते हैं। आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको उस चिकित्सा से, उस सर्जरी से, उस पेन से होकर गुजरना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं भी बना देते हैं। तो यह युति कई मायनों में बहुत ज्यादा लाभकारी भी है, बदलाव देने वाली भी है, लाभ देने वाली भी है, और कई मायनों में समस्याएं पैदा करने वाली भी है। पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, लव लाइफ का होता है। यहाँ पर शनि के साथ युति करने से प्रेम संबंधों में भी अलगाव की स्थिति आ सकती है, प्रेमी से भी मनमुटाव हो सकता है। तो उस तरह की समस्याएं भी यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। लेकिन यदि लाभ की दृष्टि से देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टेक्निकल अगर आप फील्ड से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, चाहे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये आपको टेक्निकली स्मार्ट बना रही है, वहां से आपको लाभ दे रही है। जो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है उसके लिए और अद्भुत लाभकारी स्थिति बना रही है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि इस युति के प्रभाव आपके ऊपर कैसे रहेंगे, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।